मैं तेरा गुब्बारा। उई, ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया। ये तो गया। आजा 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 आजा, बुला ले इसको। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर मैंने 20 रुपए का बर्गर पैक करवाया था और इधर आ गई थी। ये एक जॉबलेस पिज़्ज़ा नाम से ये दुकान है और ये मुझे बहुत अच्छी दुकान लगी, डिस्कवर करी है। सिर्फ 60 रुपए का इतना बढ़िया पिज़्ज़ा देते हैं। बाकी जगह जो 120, मैं लास्ट टाइम भी लेकर गई थी कहीं से, 120 रुपए का पिज़्ज़ा लिया था। जो पिज़्ज़ा 120 रुपए का मैंने लिया था ना, वो सेम टू सेम पिज़्ज़ा ये भैया ना 60 रुपए का देते हैं। और मेरे सामने ही देखो, इन्होंने जो मैदे वाली ब्रेड होती है उसको बना के पूरा बेस मेरे सामने ही तैयार किया है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे कहीं होते हैं ना बना बनाया बेस इस्तेमाल करते हो, तो वो भी नहीं है इनका। और बहुत अच्छा बना था और खाने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी लगा, अच्छा था। तो मतलब आप 60 रुपीज़ में तो सही है। अब आप हफ्ते में एक बार कभी ना कभी ऐसे खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक तो प्याज वाला जो अनियन वाला होता है वो वाला पिज़्ज़ा बनवाया था, एक कॉर्न वाला बनवाया था। काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास, बहुत सारे। 60 में है, इसके बाद इनका 80 रुपये में भी है, जिसमें इसमें तो 4 पीस होते हैं। 6 पीस वाला आई थिंक 80 रुपीज़ का है। उसके बाद एक है इनका 120 रुपये वाला, एक है 150 रुपये वाला। इस तरीके से इनकी अलग अलग प्राइसिंग है, लेकिन ये अच्छा है, इन्होंने बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बनाया। मेरे को पापा जी ने बताई थी इस दुकान के बारे में कि इस दुकान पे अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, यहाँ से ले आइयो। क्योंकि मैं फिर हर जगह तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है पिज़्ज़ा, 250 रुपये तक का तो मिलता ही है, 200-250 का अगर ढंग का लो। छोटा भी 120 150 का मिलता है, बट इसमें इनका प्राइस भी सही लगा मुझे। और चीज़ भी इन्होंने बढ़िया बना रखी है, देखो अच्छा लगा बिल्कुल। कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मैंने बाकी अच्छी अच्छी जगह के पिज़्ज़ा खाए हुए हैं तो उनका और इनका कंपैरिजन करूँ तो लगभग सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल बढ़िया लगा मुझे, क्रस्ट भी अच्छा लगा, ऊपर ये लेयरिंग भी अच्छी लगी। तो मैंने रात को ये पिज़्ज़ा खाया था। पिज़्ज़ा खाने के बाद बस मैं ये पिज़्ज़ा ही खाया था रात को, ये देख लीजिए। तो अच्छा लगा काफ़ी, खाने में बढ़िया था, टेस्टी था। बट रोज़ रोज़ नहीं खाएंगे, कभी कभी खाया करेंगे ये चीज़ें, कभी कभी खाओ, अच्छी लगती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं उठी हूँ सुबह 6:30 बजे। अभी 6:53 हो चुके हैं। मैं नहा ली हूँ, नहा के अभी बालों में कंघी रात को ही करी थी मैंने। अब मैं सबसे पहले अपना वजन चेक करूँगी। नहा के मैंने ये टी शर्ट और ये पजामा पहन लिया है। ये देखिए मेरा वेट 74 किलो, 74 एग्जैक्टली। आज 28 मई है और आज से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू कर रही हूँ। 100% मेहनत करनी है। और मेरा जो वज़न है आज है 74 kg। मुझे, मेरा गोल पता है क्या है, मुझे हर 15 दिन में 1 kg कम करना है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं आराम आराम से भी कर लूँ तब भी कोई बात नहीं। 1 किलो कम करना है। इसका मतलब है आज 28 है तो मैं ना हर महीने 2-2 किलो वज़न कम करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही थी कि जुलाई में इतना, अगस्त में, और 2024 के एंड तक मैं अपना वज़न 60 किलो पे ले आऊँगी। मतलब अगले 7 महीने में मैं 14 किलो वज़न कम करूँगी। हर महीने 2-2 किलो कम करती रहूँगी। तो यहाँ देखो पूरा चार्ट लिख दिया। हर महीने वज़न चेक करा करूँगी, रोज़ रोज़ नहीं करूँगी। तो मैंने डेट भी लिख दी है कि नेक्स्ट टाइम मुझे कितना, हर वज़न कब चेक करना है वज़न और कितना होना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको अपनी डिग्री दिखाती हूँ। मतलब आप लोग कहते हो ना कि कई बार कि अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का प्रूफ दिखाइए कि आपने बीटेक किया हुआ है, तो ये रहा मेरा प्रूफ। ये देख लीजिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, निधि शर्मा। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, निधि शर्मा। ये देखो राकेश शर्मा, पुत्री। ये देखो इस तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो, निधि शर्मा,
जून 2014, ये देखो मिली थी मुझे, ये देखो 31 दिसंबर 2015 को मिली है। देख लिया आपने, मेरे पास ये डिग्री है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की। आज मुझे देखो, मैं अभी वैसे ही क्या बोलते हैं पेपर्स देख रही थी ना पुराने, इसमें मुझे अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला। ये देखो, ये मेरी पहली नौकरी थी लाइफ की। डेट देखो 17 मार्च 2017। वो टाइम अब कितना पीछे चला गया ना। देखो एडिटोरियल असिस्टेंट की मेरी नौकरी थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इनका वो है, जैसे होता नहीं है कि पूरा का पूरा पन्नों का। इसमें मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये रही मेरी सैलरी, ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी, मेरी जो पहली नौकरी थी ना उसकी है। ये देखो, ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी, ये देख सकते हो आप। इसमें मेरा जो CTC था, ये देखो आप, मंथली, एनुअल, ये देखो पता नहीं ये क्या क्या होता है। ये देखो, इसमें मेरे को ये सब मिलता था। देख सकते हो आप। ये सब था। और मेरी ये थी डेजिग्नेशन थी एडिटोरियल असिस्टेंट की। मैं जो नौकरी करती थी ना उसमें जैसे मेरा बाहर से जर्नल्स आते थे, जैसे इस तरीके के टॉपिक्स जो गूगल पे जाके पब्लिश होते हैं, तो वो एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बनाने होते थे। उसमें पूरा का पूरा वो जो भी चीज़ें होती थी, जैसे हमें पता था हम लिंक्स क्रिएट करते थे उसके अंदर। जैसे हम लोग गूगल पे जाते हैं तो हम जैसे कई बार वो ब्लू कलर के साइंस नहीं आते जिस पे क्लिक करते ही आप पूरे के पूरे आर्टिकल पे कहीं के कहीं चले जाते हो। तो वो जो लिंक्स होते हैं वो क्रिएट करना हमारा काम होता था, टेबल्स वगैरह, फिगर क्रिएट करना। जैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं इस टॉपिक पे गई, ठीक है, इसमें जैसे ये ब्लू कलर के जो ये वर्ड्स हैं ना, कीवर्ड्स, जिन पे क्लिक करते ही हम कहीं और पहुंच जाएंगे। देखो ये कहीं और पहुंच जाते हैं हम। तो ये काम हमारा था। जैसे वन जो ये लिखा हुआ है ये क्रिएट करना, जैसे यहाँ वन है, ये साइटेशंस होती हैं, इनको साइटेशन बोलते हैं। और जैसे ये फिगर है, इसमें यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी होती हैं ब्लू में, टेबल्स भी होती हैं। ये सारा काम जैसे पूरा का पूरा इस तरीके का ना, जैसे आर्टिकल्स है ना, ये देखो ये सारा रेफरेंसेस क्रिएट करना, ये सारा हमारा काम होता था। जैसे रेफरेंसेस है, इसका भी एक सीक्वेंस होता है। ये जैसे ना, ये इसमें पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये आएगी, फिर इसमें नंबर्स होते हैं। पूरा का पूरा एक एक चीज़ देखनी होती है। जैसे यहाँ पे कोमा आएगा, 5 तरीके के होते हैं, मतलब ये भी स्टैंडर्ड्स। तो वो ऑथर की प्रेफरेंस होती है, वो किस तरीके का आपको चाहिए। तो ये सब क्रिएट करना, जैसे ये गैलरी होगी, ठीक है, तो इसमें जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं ये सब कुछ। इवन मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया था। अपनी जॉब मैंने छोड़ी थी अपनी शादी की वजह से, क्योंकि मेरी शादी हुई थी नजफगढ़ में और मेरी नौकरी थी नोएडा में, और मैं आना जाना नहीं कर सकती थी। और उसकी जो ब्रांच थी ना, जो मेरी कंपनी थी, उसकी सिर्फ 2 ही जगह ब्रांच थी, या तो देहरादून में थी या फिर यहाँ पर थी नोएडा में। और मेरी नौकरी परमानेंट टाइप थी, मुझे कोई निकाल नहीं सकता था ऐसे, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर ना किया हो अगर, मतलब वैसे एक जैसे, क्योंकि थी वैसे प्राइवेट, लेकिन पूरा वो था, मतलब आप समझ रहे हो वो चीज़ कि श्योरिटी थी नौकरी में, कि ऐसा नहीं था जैसे एक होता है ना आपकी लोकल नौकरी हो, वहाँ पर तो आपको कोई भी बात हो जाए वैसे ही निकाल देते हैं, बिना कारण भी निकाल देते हैं। बट यहाँ पे क्या था कि एक इंटरनेशनल तौर पे मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि वो फॉरेन की कंपनी थी, बाहर की, अवतारा, तो वहाँ पे मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। सैटरडे संडे ऑफ भी मिलता था, मतलब वो मतलब 2 सैटरडे ऑफ मिलते थे हमें, मतलब पूरे महीने में 6 दिन की छुट्टी मिलती थी। अब यूट्यूब पे तो आप खुद देखो ना, मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। मैं 30 के 30 दिन मैं वीडियोस बनाती हूँ। पूरा दिन मेरा इतना घंटे काम रहता है, 14 घंटे में लगी रहती हूँ, और दिमाग भी ख़राब रहता है कमेंट्स वगैरह उन चीज़ों में। लेकिन वहाँ पर क्या था कि बस मेरी 8 घंटे की नौकरी होती थी। मतलब सुबह मेरी 6:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक की टाइमिंग थी बस। अगर आपने फ़ाइल लेकिन पूरी करके जाना होता था। अगर आपकी फ़ाइल लेट हो रही है, थोड़ा सा उसमें टाइम बचा, तो आपको क्या पता 1 घंटा फालतू बैठना पड़ जाए। बट ऐसा कभी कभी होता था हफ्ते में 1 आधी बार कि आपको ओवर टाइम करना पड़ जाए। वो तो आपके ऊपर है, आप काम टाइम पे कर दो तो टाइम से जा सकते हो। तो मेरे को 1 घंटा मतलब लंच भी मिलता था, ब्रेक्स 3 ब्रेक्स मिलते थे। सुबह ब्रेकफास्ट ब्रेक, दिन में लंच ब्रेक,
और रात को मतलब ऐसा नहीं था कि 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, चाहे 2 घंटे का ले लो ब्रेक, 2.5 घंटे का ले लो, ऐसा वो चीज़ नहीं थी। बस आपका काम है, मतलब आपको रोज की 4 फाइल दे दी हैं, आप वो आपके ऊपर है, आपकी सिरदर्दी। अगर आप में मतलब आप जल्दी जल्दी कर लोगे काम बैठ के लगातार, अगर आपने 6 घंटे में अपना काम कर दिया कंप्लीट सारा, तो आप 2 घंटे आराम से घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना काम टाइम पे कर दो। एक दूसरे से शादी हो जाएगी, तो मेरे हस्बैंड अपनी नौकरी करते थे, मैं अपनी नौकरी करती थी, लगता था ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, अच्छा अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि एक औरत की तकदीर ना ससुराल पे डिपेंड करती है कि ससुराल कैसा मिलता है। वहाँ जाके मेरी तकदीर बिल्कुल वो हो गई खराब, मेरी ज़िंदगी। ससुराल वाले मुझे पसंद ही नहीं करते थे बिल्कुल भी, घर में झगड़े कलेश होने लग गए मेरे लिए। बस वही टेंशन, माहौल बहुत ख़राब था। वही ज़िंदगी में फिर मेरी लाइफ में कहते नहीं, एक तरफ एक बार ज़िंदगी में चढ़ाव आता है और एक बार उतार। तो मेरा जो उतार है ना ज़िंदगी का, वो मेरा शादी के बाद हुआ। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही डाउन 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 जाती रही हर चीज़, है ना। फिर भी चलो एक खुशी थी कि जिससे प्यार किया उससे शादी हुई मेरी, उसके साथ ही चलो रह लें, क्योंकि देखो परिवार ने तो कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं शादी में। हाँ तो बोल दिया शादी करेंगे करेंगे, लेकिन बस बाद में भी वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई मेरी ज़िंदगी में। और उसके बाद लेकिन जो हस्बैंड थे, चलो उसके साथ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बाद में हस्बैंड की डेथ हो गई। यहाँ आई, बहुत बुरा टाइम, चीज़ें देखी हैं बहुत ज़्यादा। फिर जो ये मौका मिला यूट्यूब का, ये भी नहीं छोड़ा मैंने कहा इसमें भी काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वीडियोस डालते रहेंगे और यहाँ भी अच्छा अच्छा परफॉर्म करेंगे। कर रही हूँ तब से, बट उसके बाद चलती रही। यहाँ पे फ्लैट लिया, घर लिया, जो भी किया, बस लाइफ में स्ट्रगल लाइफ मेरी आगे की शुरू हो गई। और लोगों ने कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही गिरा दिया। पता नहीं समाज ने, सोसाइटी ने ऐसे ही समझते हैं, बिल्कुल ही सेकंड क्लास समझने लग जाते हैं यार। अगर आप विधवा हो तो, और अगर आप एक आधे बच्चे की माँ हो के विधवा हो, तब तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। उसके बाद ऐसे सोचते हैं कि यार सेकंड हैंड, इस तरीके की मेंटालिटी है यहाँ पे लोगों की। चलो कोई नहीं, जाने दो जो भी है। हम अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। अब मेरे को भी मेहनत करूँगी मैं, बस हर दिन सुबह उठती हूँ सो के और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन अच्छा जाएगा, आज मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। और मेरे घुटनों का दर्द तो आप बस पूछिए ही मत, इतना ज़्यादा है। मेरी डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। घुटनों का दर्द, हाथों का दर्द, बॉडी पेन रहता है, हाथ दुखते हैं, पैर सबसे ज़्यादा मेरे, यहाँ से लेके पैर नीचे तक बड़ा दर्द करता है। और कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचो ना कि कोई बीमारी है, मैं टेस्ट सब करवा चुकी हूँ, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बट मुझे फिर भी है। चलते फिरते मेरी डे टू डे लाइफ इतनी, मैं जैसे अभी यहाँ से मैं ना रोज यूँ मैं लेटी रहती हूँ, मैं खड़ी होकर रसोई तक जाना मेरे लिए, चलते फिरते मैं खड़ी भी हो रही हूँ ना तो मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को अपना थोड़ा सा वजन कम करना पड़ेगा धीरे धीरे करके ना, क्योंकि कहते नहीं जब आपका वेट आपके घुटनों पे आता है ये, तो उस वजह से भी हो रहा है, मेरे को प्रॉब्लम फील हो रही है। थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना मुझे ज़रूरी है। अभी विहान का क्योंकि स्कूल नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, तो वो अपना अभी घर पे लेट उठता है आराम से, मैं भी उसे सोने देती हूँ। रात को एक बार नींद ख़राब करता है मेरी, 3:30 बजे से रोज़ का हो गया रूटीन। रोज़ उठेगा 20-25 मिनट के लिए, फिर उस टाइम रोना शुरू कर देता है, डेली रोने लग जाता है किसी भी बात पे। मम्मी आपने ये किया था, वो किया था, आपने मेरे को ये नहीं दिलवाया, वो नहीं दिलवाया। उसके बाद फिर चुप हो जाता है, नींद आ जाती है, फिर सो जाता है। ऐसे रूटीन रहता है विहान का भी। तो बस भगवान जी का नाम, मेरे को सिर्फ और सिर्फ भगवान जी पे भरोसा है कि भगवान जी मेरी ज़िंदगी अच्छी करेंगे, भगवान जी मेरा साथ देंगे। और बस ज़िंदगी में बस मेहनत करते रहो, अपना आगे एक एक दिन करके चलते रहो। कहते नहीं कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सुख दुख इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। तो बस दुख में अपना संयम रखो, पेशेंस के साथ एक एक दिन करके काटो, और सुख में कभी घमंड ना करो कि हाँ हम सुखी हैं, क्योंकि इंसान वक्त सबका बदलता रहता है। तो बस अपना अब मैं लग के विहान का खाना वगैरह, दाल में छोंक लगा दूंगी, खाना तैयार करके फिर उठाऊंगी विहान को, फिर खाना खिलाऊंगी, दाल चावल खा लेंगे माँ बेटा। और अब कह रहे थे दही जमा दिया कीजिए, तो देखिए दही जमा लेते हैं हम लोग, दूध ही पी लेते हैं। अभी मैंगो शेक बना लूँगी, वो पी लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे थोड़ा थोड़ा
करके। बस भगवान जी से एक ही प्रार्थना किया कीजिए कि बस मेरे बच्चे को लंबी उम्र लगाए, क्योंकि ये मेरा सहारा है। इसको देख के ही मेरे में हिम्मत आती है विहान को कि यार मैं कुछ करूँ, इसके लिए जोड़ूँ, इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। एक होता नहीं बस आज के टाइम में ये इसी को देख के ही तो जी रही हूँ मैं। बस भगवान जी इसको मेरा सहारा बनाए ज़िंदगी में, बस इतना कहूँगी। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।